15वीं पुतली की कहानी। ठहरो राजा भोज, अभी इस सिंहासन पर बैठने के काबिल आप नहीं हुए हैं। मेरी पिछली सखियों ने जो राजा विक्रमादित्य की कथाएं आपको सुनाई हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसी कथा है जो तुम्हारे अब तक के किए गए कार्य से मेल खाती हो? क्या विक्रमादित्य जैसा दान या कल्याणकारी कार्य तुमने अपने जीवन में किया है? शायद नहीं किया है। अगर ऐसा किया होता तो अब तक तुम विक्रमादित्य से ऊंचा या उसके समान कार्य का हवाला देकर इस सिंहासन पर बैठ चुके होते। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनो। राजा विक्रमादित्य अपनी जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखते थे। उनके शासन में उनका राज्य उज्जैन पूर्ण रूप से समृद्धशाली था। उज्जैन राज्य की सुख समृद्धि की यह दशा थी कि व्यापारियों का व्यापार दूर दूर राज्यों और दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। उज्जैन में अन्य सेठों की सज्जनता और व्यवहार कुशलता के साथ सेठ पन्नालाल का काफ़ी नाम और यश था। वह दयालु और परोपकारी था। उसके पास जो भी दीनहीन व्यक्ति जिस इच्छा से भी आता था, उसकी इच्छा पूरी होती थी। सेठ पन्नालाल का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके एक पुत्र था हीरालाल, जो गुण और स्वभाव में अपने पिता पर गया था। वह सुशील और विनम्र स्वभाव का था। हीरालाल जब वयस्क हुआ तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने नगर के कुछ ब्राह्मणों को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उन्हें आदर सत्कार देकर कहा, आप लोग को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे पुत्र का लग्न मुहूर्त तय करें कि उसका विवाह कब और कहाँ होगा। ब्राह्मणों ने लग्न मुहूर्त देखा और कहा, आपके सुपुत्र के विवाह के योग्य शीघ्र ही बनेंगे यजमान। इस उत्तर से प्रसन्न होकर सेठ ने कहा, मैं भी अपने पुत्र का विवाह शीघ्र करना चाहता हूँ। उसके लिए ऐसी कन्या की खोज कीजिए जो पूर्ण रूप से गुणों में मेरे पुत्र हेतु सर्वथा योग्य हो। सेठ का प्रस्ताव सुनकर एक ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, आपके पुत्र के योग्य एक कन्या मेरी नज़र में है। मुझे इसके लिए कन्या पक्ष के यहाँ जाकर उनके विचार ज्ञात करने होंगे। ब्राह्मण बोला, मैं ज्ञात करके आपको बताऊंगा कि वो आपसे विवाह करने के लिए तैयार होंगे अथवा नहीं। सेठ बोले, अवश्य, क्यों नहीं, इस कार्य की पूर्ति भी आप ही कीजिए ब्राह्मण देव। सेठ ने कहा, मैं कन्या पक्ष के यहाँ आपको जाने आने का खर्च और अन्य व्यवस्था कराने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है सेठ जी, कहाँ है कन्या पक्ष के लोग, उनका कार्य व्यापार क्या है? सेठ ने पूछा। कन्या के पिता समुद्र पार एक द्वीप में रहते हैं। मैं हर वर्ष उनके यहाँ यज्ञ कराने जाता हूँ। वे आप जैसे भले और सज्जन व्यक्ति हैं। उनका भी व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। ब्राह्मण ने सेठ को कन्या पक्ष की जानकारी दी। अब तो आप यथाशीघ्र उनके संपर्क स्थापित करने जाइए, उनसे विवाह की बात चलाइए, उनके विचार मालूम कीजिए, जो भी उत्तर हो उससे हमें अवगत कराइए। उसके बाद सेठ ने ब्राह्मण को राह खर्च के लिए धन देकर आने जाने के लिए एक घोड़े का प्रबंध करके विदा किया। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण ने कन्या के यहाँ से लौटकर सेठ को सूचना दी। कन्या के पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसके बाद विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। संदेशों का आदान प्रदान हुआ। विवाह की तिथि भी तय कर ली गई। संयोग ऐसा हुआ कि विवाह की तिथि जब निकट पहुंची तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी नाले उमड़ पड़े। द्वीप तक पहुंचने का सरल मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब तो
वहाँ तीव्रगामी सवारी के माध्यम से ही लंबे समय से जाया जा सकता था, मगर इतना समय नहीं था। सरल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था और लंबे मार्ग से जाने का अर्थ था विवाह के मुहूर्त की तिथि का टल जाना। सेठ पन्नालाल बड़ा दुखी और परेशान होने लगा। उसका ध्यान इस अनहोनी की ओर बिल्कुल नहीं गया था, अन्यथा वह विवाह की तिथि वर्षा काल को ध्यान में रखकर तय करता। चिंताजनक बात तो यह थी कि कन्या पक्ष के पास समय से सूचना भी नहीं भेजी जा सकती थी। वह सोचने लगा, उधर भी विवाह की तैयारी होगी, इधर से बारात नहीं पहुंची तो कन्या पक्ष को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बहुत यत्न करके जब हर तरफ से निराश हाथ लगी तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने ही सेठ से कहा, आप ही सुझाव रखें। इस परिस्थिति में अब एक ही रास्ता बचता है और वह यह कि अपने महाराजाधिराज अपने अश्वशाला में रखे पवन वेग से चलने वाले रथ और अश्व इस कार्य के लिए दे दें। पवन वेग वाले उस रथ पर 8-10 लोग विवाह का कार्य संपन्न कराने के लिए जा सकते हैं, शेष लोग पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या महाराजाधिराज विक्रमादित्य के पास ऐसा कोई रथ है? आशा से भरपूर स्वर में सेठ ने पूछा। मेरी पूर्ण जानकारी में यह बात है, ब्राह्मण ने कहा। आप जाकर राजा से वह रथ मांगें। मुझे विश्वास है कि प्रजापालक महाराजाधिराज आपकी चिंता का निदान अवश्य करेंगे। ब्राह्मण के सुझाव को मानकर मन में आशा लिए सेठ पन्नालाल राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर राजा की सेवा में आने का उद्देश्य बताया और कुछ संकोच के साथ पवन वेग वाले रथ की मांग की। सेठ की समस्या जानकर राजा ने मुस्कुराया और कहा, मेरा सारा क्रोध प्रजा के लिए ही है। मैं तो प्रजा सेवक हूँ। तुम उस रथ को अश्वों को ले जाओ और अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद राजा ने अश्वशाला के प्रबंधक को बुलाकर पवन वेग वाला रथ सेठ को देने के लिए कह दिया। रथ मिल जाने के कारण सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। रथ के साथ राजा ने अपना श्रेष्ठ सारथी भी उन्हें दे दिया। सैनिक पीछे छूट गए, हष्ट-पुष्ट श्वेत घोड़ों की शोभा देखते ही बनती थी। अपने ऊपर सेठ ने मन ही मन सोचा, वह रथ और उसके घोड़े उसके पुत्र के विवाह में चार चांद लगा देंगे। विक्रमादित्य इतने वीर थे कि वे निहत्थे ही के घर के शेर लिए से भिड़ रवाना जाया हुआ करते थे। तो अपनी प्रसन्नता उसने ब्राह्मण सिंह से की झलक दिखाई प्रकट दी करते हुए कहा, उस पर वार आपने करना समय ही चाहते रहते थे बहुत कि सिंह उचित एक बात बार फिर सुझाई। उन्हें दगा दे गया। अन्यथा राजा मैं तो विक्रम हर ने ओर से सिंह निराशा को हो न गया छोड़ने था का इरादा और कर लिया था। रथ उन्होंने अश्व भी सिंह की कैसे वन में सुंदर तलाश मिले की हैं। मेरा और वन में पुत्र इस भटकना रथ पर शुरू कर बैठकर दिया। विवाह के अचानक लिए ही सिंह ने जाएगा राजा तो के घोड़े पर ऐसा हमला कर लगेगा दिया। जैसे सिंह इंद्रदेव की की गर्जना सवारी और आ घोड़े रही के हो। हिनहिनाहट से ब्राह्मण राजा बोला, सिंह को तलाश क्यों करते नहीं, करते क्यों नहीं विक्रम जजमान? काफी दूर निकल आए। ब्राह्मण भी उसकी राजा को प्रसन्नता में अब भूख खुद को भी शामिल लगने करता लगी हुआ थी। बोला। राजा उधर ने राजा खाने की खोज विक्रमादित्य में ने इधर उधर रथ निगाह देने के दौड़ाई। बाद विचार सिंह किया, की यदि उत्पत्ति सेठ प्रवृत्ति के को वे पुत्र के समझ गए विवाह थे। में घोड़े रथ की देने मृत्यु के का भी बाद दुख भी था। कोई व्यवधान भूख भी उन्हें उत्पन्न हो सताने गया लगी थी। तो उसका इसलिए किया उन्होंने उपकार वन में अधूरा रुकना रह उचित जाएगा। नहीं समझा। जिस बिना उद्देश्य किसी की साथी पूर्ति के लिए घने रथ वन में दिया रुकना है, समझदारी उसकी नहीं थी। पूर्ति विक्रम हर उस हाल जंगल में से होनी बाहर निकलने आवश्यक का है। रास्ता तलाश करते करते व्यवधान थक की गए, आशंका को परंतु ध्यान में उन्हें रखकर रास्ता नहीं राजा मिला। विक्रमादित्य चलते ने चलते मां उन्होंने काली एक द्वारा नदी दिए गए बेतालों देखी। का स्मरण वे किया नदी के किनारे और पहुंचकर उनके सामने जल से आने पर अपने बोले, हाथ पैर धोने मैंने लगे आज अपने तथा लिए नहीं नदी के किसी जल अन्य उपकार आँख करने खुलने के का लिए कारण तुम्हें जानना बुलाया चाहा। है। तो उन्हें तुम ज्ञात हुआ दोनों कि नदी में मेरे एक उस तेज किस्म उपकार का में अपना कोलाहल हो सहयोग रहा देने था। के लिए वहां तैयार जाकर हो। देखने पर क्यों राजा नहीं विक्रम स्वामी, को हम नदी में हर वह तैरता हुआ कार्य करने एक को मानव तत्पर शरीर हैं दिखाई दिया। जिसकी आप वह एक आज्ञा मृत दें। शरीर था।
तो उस सुनो, मृत शरीर को सेठ पन्नालाल को अपने पुत्र के दो विवाह व्यक्तियों ने पकड़ संपन्न रखा था। कराने के लिए निकट हमने अपनी आने पर अश्वशाला राजा का ने देखा सबसे कि वे सुंदर दोनों और तेज जिनमें से गति वाला एक रथ योगी प्रदान किया तथा है। एक दानव था, वर्षा ऋतु आपस की में उस प्रबलता शव को को लेकर देखते झगड़ हुए रहे थे। विश्वास के दोनों साथ उस शव नहीं को कहा जा अपनी सकता ओर खींचने की चेष्टा कहाँ कर और रहे किस थे। ओर जल योगी का के वेग गले में इतना नर बढ़ मुनि जाए की माला कि मार्ग तथा एक अवरुद्ध हो थैला जाए। पड़ा था। तुम योगी दोनों का रंग रथ गोरा के था, साथ साथ बाल जाओ। जटाधारी के जहाँ समान कहीं भी थे। व्यवधान की दूसरा स्थिति जो देखो, दानव था, हर वह संभव उड़ता उनकी हुआ मदद सा करो। प्रतीत हो रहा विवाह था। संपन्न निकट कराने आने और पर लौट विक्रम कर ने सकुशल आने तक कान की लगाकर सुनना समस्त प्रारंभ जिम्मेदारी तुम दोनों कानों की में है। उनका वार्तालाप भी पड़ने लगा। वे बोले, आप योगी दानव निश्चिंत से रहें कह रहा स्वामी, था, आपने अरे मूर्ख जो दानव, आदेश दिया है यह सब तेरे उसकी किस पूर्ति काम का अवश्य है? होगी। मैं इस यह पर कहकर तंत्र साधना करके अपनी मंत्र सिद्धि करूंगा। राजा से बहुत आज्ञा लंबे प्राप्त अरसे करके से दोनों मैं बेताल किसी शव की छाया की प्रतीक्षा तरह रथ कर के रहा साथ था। हो गए। नहीं, पवन रथ कदापि नहीं। लंबे मैं इस रास्ते शव पर को बहुत दूर से आता द्रुतगामी देख से रहा दौड़ था, पड़ा। इसलिए आधा इस मार्ग पर तय मेरा हुआ अधिकार था है। कि दानव ने सेठ कहा, पन्नालाल ने देखा मेरी मदद के बगैर तो आगे अकेला का इसे मार्ग किनारे जल तक से नहीं ले भरा जा पड़ा सकता, है। इसलिए चारों ओर जल इस ही पर जल मेरा है। भी उतना ही सड़क अधिकार पर है कहीं जितना आता तेरा पता नहीं है। योगी ने भी सेठ उस के मृत चेहरे शरीर पर पर चिंता की अपना हक लकीरें जमाते उभर हुए आई। कहा। इस सारथी पर ने दानव अश्वों ने की कहा, लगाम अगर खींची तू ही इस थी पर अपना कि अधिकार जमा तभी रहा एक है चमत्कार तो हुआ। मेरे साथ युद्ध घोड़ों कर। सहित रथ जो युद्ध में हवा विजयी में रहेगा उठने वह लगा। मृत शरीर उसी का नीचे होगा। सागर की लहरें उनकी बातें सुनकर थपेड़े खा रही विक्रम थी उनके पास और रथ गए उन और लहरों से अपना ऊपर परिचय तैरता देते हुआ हुए कहा, उड़ता चला मैं जा रहा राजा था। विक्रम हूँ। सेठ इस उस मृत चमत्कार शरीर के को लिए नहीं समझ पा युद्ध रहा की था। क्या आवश्यकता दरअसल है? राजा के वह आदेश बोला, पर रथ मैं के भूखा साथ हूँ। साथ लगे और ने दोनों विक्रम के बेतालों पांव ने पकड़ लिए अश्वों सहित और रो रथ रो को कर उठा विक्रम लिया को था। धन्यवाद रथ देने ने लगी। कुछ विक्रम देर के में ही आदेश जल पर मार्ग तय अगिया कर और लिया बेताल ने और उस स्त्री और उसे बच्चों को अपने साथ पार ले कर लिया। लिया। अपने राज्य में पार पहुंचने उतरा जहाँ कन्या पर पक्ष विक्रम वाले ने उस स्त्री को वास्तव रहने में खाने पीने की बारात तमाम की सुविधाएं प्रतीक्षा कर प्रदान रहे की। थे। जब उन्होंने वह उस सागर स्त्री की को लहरों का सब कुछ देकर चला तो एक देखकर बच्चे ने उससे डर वह गए पात्र थे मांग कि लिया, कहीं बारात जिसके आएगी या द्वारा नहीं। उसने लहरों बच्चों पर को सहर उड़कर दिया आते था। रथ को देखा विक्रम ने तो प्रसन्नता विस्मय से दांतों वह तले पात्र उंगली बच्चे दबा को ली। दे दिया। कोई अभी समझ ना वह पाया दो कि चार यह कदम ही चमत्कार चला कैसे था हुआ। कि एक ब्राह्मण ने खैर, आकर समय पर उससे सेठ पन्नालाल दान के मांगा। पुत्र का विवाह विक्रम के पास संपन्न हुआ। उस समय कुछ उज्जैन भी नहीं नगरी था। में उसने वधू को ब्राह्मण से साथ लेकर विनयपूर्वक लौटे कहा, सेठ पन्नालाल ने ब्राह्मण देव, घर जाने आप के मेरे बजाय साथ महल पहले में चलें। दरबार आप में जो भी मांगेंगे आपको दिया अपने जाएगा। कदम रखे। विक्रम ने सेठ पन्नालाल के पुत्र ब्राह्मण वधू से को आग्रह किया। राजा ने विक्रम आशीर्वाद की बात दिया। सुनकर सेठ ब्राह्मण ने कहा, पन्नालाल दानी रथ की बनते हो प्रशंसा राजन करते और नहीं देने थकता के लिए था। महल में चलने की राजा बात ने करते हो। उसके मन की अगर बात देना ही जानकर है तो वह रथ इसी स्थान और पर दो, घोड़े अन्यथा हम पन्नालाल चले। को उपहार विक्रम स्वरूप ने दे दिया। आगे बढ़ते ब्राह्मण को रोका। इस कथा को ब्राह्मण देव, सुनाकर इस समय पुतली ने धन राजा तो मेरे भोज से पास पूछा, नहीं है। क्या हाँ, इस तरह का यह उपकार काठ का टुकड़ा दान है। और इसे मुसीबतों में फंसे तिलक करने से प्रजाजनों पर मनुष्य अदृश्य हो ऐसा जाता कोई है। उपकार किया यह है कहकर राजा विक्रम भोज ने यदि ब्राह्मण तुम्हें को वह काठ का अपने टुकड़ा जीवन दे का दिया। ऐसा कोई विक्रम उपकार या दान खाली याद आ हाथ रहा है अपने महल तो में इस चला गया। सिंहासन पर विराजमान उसने हो जाइए। दोनों चीजें जो अन्यथा अद्भुत थी इसका मोह दान में त्याग दे दी। दीजिए। यह इतना कहकर पुतली वापस शांत हो गई सिंहासन में और सिंहासन अपने स्थान पर जाकर स्थिर हो गई। पुतली का यह प्रश्न सुनकर राजा भोज महल की ओर लौट गए। उस दिन भी उन्होंने सिंहासन पर बैठने का मोह त्याग दिया था। अगले दिन जब शुभ मुहूर्त की घड़ी आई तो राजा सिंहासन पर बैठने की लालसा लिए फिर से सिंहासन की ओर चल दिए, मगर इस बार भी उन्हें सिंहासन की ओर बढ़ा अपना कदम पीछे खींच लेना पड़ा, क्योंकि इस पर 16वीं पुतली सिंहासन से बाहर निकलकर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई और बोली। इसके बाद की कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।